राजस्थान में खेल गतिविधियां पूरी तरह से प्रभावित है और उन्हीं में से एक है एसएमएस स्टेडियम में खेल गतिविधियों पर एनजीटी की तरफ रोक। एनजीटी की तरफ से जो रोक लगाई गई है उसके बाद में जो मैदान है कुछ इस तरीके से खाली नज़र आते हैं। जो यहाँ के खेलने के मैदान हैं उन पे अंदर की तरफ से देखेंगे तो ताले लटके हुए दिखाई देते हैं, यानी कि जिन मैदानों में पहले चहल पहल दिखाई देती थी आज वहाँ पर एक भी खिलाड़ी नज़र नहीं आता है। नज़र आते हैं तो सिर्फ घास से भरे हुए मैदान, जहाँ पर घास भी बड़ी बड़ी नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पर फ़िलहाल इन दिनों कोई इस घास का सुध लेने वाला नहीं है। यानी कि कहा जा सकता है कि एसएमएस स्टेडियम में जैसे ही खेल गतिविधियों पर रोक लगाई गई है उसके साथ ही छात्रों के भविष्य के साथ भी एक खिलवाड़ होने लगा है। इसके पीछे की वजह है अगर बात की जाए तो एसटीपी प्लांट का नहीं होना, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का नहीं होना, क्योंकि एसएमएस स्टेडियम के प्रशासन को कई बार एनजीटी की ओर से पत्र लिखे गए कि आपके वहाँ पर जो एसटीपी प्लांट है उसको लेकर के क्या व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन उसको लेकर के बात की जाए तो इस तरह के टैंक तो यहाँ पर बना दिए गए, यहाँ पर एसटीपी प्लांट बनाने की व्यवस्थाएं कर दी गई। सहकार मार्ग से गंदा पानी लाकर के, सीवरेज का पानी लाकर के उसे साफ किया जा सके और उसके बाद में घास में पानी दिया जा सके, इसकी व्यवस्था कर दी गई, लेकिन इसे चालू नहीं किया गया। आज की स्थिति में भी ये बंद नज़र आता है। जो मशीनरी इधर देखेंगे आप, ये तमाम मशीनरी सिर्फ लगाई गई थी, लेकिन आज देखिए किस तरीके से यहाँ पर जंगली पौधे उगाए हैं, इनकी कोई भी सुध लेने वाला यहाँ पर नहीं है। और इसी वजह से कहा जा सकता है कि एनजीटी की ओर से पूरी खेल गतिविधियाँ जो यहाँ पर होती थी उन पर रोक लगा दी गई, क्योंकि यहाँ पर कई बार लेटर लिखने के बाद भी जब एसएमएस प्रशासन ने किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं की, इस प्लांट को चालू नहीं करवाया, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को यहाँ पर चालू नहीं किया गया, तैयार नहीं किया गया, तो आखिरकार देश के 3 स्टेडियम पर एनजीटी ने खेल गतिविधियों पर रोक लगाई। उनमें से एसएमएस स्टेडियम भी शामिल है। यानी कि जो राजस्थान भर से बच्चे एसएमएस स्टेडियम में अपनी खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए पहुंचते हैं, दुनिया भर में यहाँ से नाम रोशन करने के लिए एसएमएस स्टेडियम से बच्चे निकलते हैं, ओलंपिक और कई नेशनल खेलों में हिस्सा लेते हैं, वो बच्चे आज खेल से महरूम नज़र आ रहे हैं। वो खेल नहीं पा रहे क्योंकि इसके पीछे की जो वजह है वो यहाँ का प्रशासन है, सरकार है, जो कि खेल गतिविधियों को सुचारू रखने पर ध्यान नहीं दे पाई, और इसी का नतीजा है कि आज बच्चे, आज खिलाड़ी यहाँ पर आकर खेल नहीं सकते। जयपुर में स्विमिंग करने वाले खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए काउंसिल की ओर से जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में स्विमिंग पूल बनाया गया, जहां पर राज्य भर से खिलाड़ी आकर के ट्रेनिंग लेते हैं, स्विमिंग की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि वो स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पर जाकर खेल सकें। लेकिन पिछले कुछ सालों से अगर बात की जाए तो इस स्विमिंग पूल को कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट पर देने के बाद में जो देवा स्विमिंग इंस्टीट्यूट है, इसकी ओर से भारी फीस यहाँ पर कर दी गई। खिलाड़ियों के लिए एमओयू जो साइन किया गया था सरकार के साथ में, उसमें ये कहा गया कि एथलीट्स को यहाँ पर फ्री में ट्रेनिंग करवाई जाएगी, उनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। लेकिन आज स्थिति यह है कि जो स्विमिंग फेडरेशन है वो कहती है कि खिलाड़ियों को यहाँ पर उचित टाइम नहीं दिया जाता। इसके अलावा फेडरेशन की ओर से कोई प्रतियोगिताएं करवाई जाती है तो उसके लिए भी यहाँ पर जो कंपनी इसको जिसने लिया है उनकी ओर से चार्ज वसूला जाता है। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से जो राजस्थान के खेलने वाले खिलाड़ी, जो स्विमिंग करने वाले जो खिलाड़ी हैं, उनकी प्रैक्टिस प्रभावित होती है। नेशनल लेवल पर जाकर के वो खिलाड़ी अपना दमखम नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर उनकी प्रैक्टिस का उन्हें समय नहीं मिल पाता। इसको यहाँ पर निजी स्तर पर चलाया जा रहा है, जिसके चलते जो जयपुर के लोग हैं उनसे भारी फीस वसूली की जाती है, उनको यहाँ पर स्विमिंग करने का मौका दिया जाता है। और जो वास्तव में खिलाड़ी हैं, जो एथलीट्स हैं, जो नाम रोशन करना चाहते हैं, जयपुर नहीं, राजस्थान नहीं, बल्कि देश का नाम इंटरनेशनल लेवल पर जो
फैलाना चाहते हैं उन खिलाड़ियों को यहाँ पर प्रैक्टिस करने का प्रॉपर मौका भी नहीं मिलता। जितना टाइम उनको चाहिए उतने टाइम के लिए यहाँ पर उन्हें स्विमिंग नहीं करने दी जाती और उसी की वजह से जो स्विमिंग फेडरेशन है वो आरोप लगाता है कि जो निजी स्तर पर ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इसकी वजह से जो राजस्थान के स्विमर्स हैं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। राजस्थान के वो खिलाड़ी जो दिन रात मेहनत करके राजस्थान नहीं बल्कि अपने देश का नाम दुनिया में रोशन करना चाहते हैं, वो खिलाड़ी अपनी तरफ से तो मेहनत करते हैं लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें साथ नहीं मिल पाता और इसका खामियाजा उन खिलाड़ियों को भुगतना पड़ता है जिन्होंने अपना पूरा समय खेल के लिए दिया है। राजस्थान में अगर बात की जाए तो खेल की स्थिति कुछ बदहाल कही जा सकती है, क्योंकि राजस्थान में अगर क्रिकेट की बात हम करते हैं तो वहाँ पर लगातार चल रही राजनीति, नेता पुत्रों की आरसीए कमेटी में एंट्री और उसके अलावा जो स्थितियां बनी हुई है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला, उसके चलते जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन्हें टूर्नामेंट का खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा। इसके अलावा दूसरे इशू की बात करते हैं तो स्विमिंग, जिसके लिए जो खिलाड़ी हैं वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं लेकिन स्विमिंग पूल को निजी हाथों में दे दिए जाने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिए जाने के बाद वो सरकारी स्विमिंग पूल में भी अपने समय के हिसाब से ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर जाकर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। उसके चलते जो स्विमिंग के खिलाड़ी हैं उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसके अलावा वो खिलाड़ी जो ओलंपिक में हिस्सा ले चुके हैं, जो नेशनल स्तर पर खेल चुके हैं, इंटरनेशनल स्तर पर देश का नाम रोशन कर चुके हैं, अपने हाथ में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल लिए हुए हैं, उन्हें राजस्थान के अंदर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें नौकरियां नहीं मिल पा रही, उनको मानदेय नहीं मिल पा रहा। कुछ खिलाड़ी ऐसे आरोप लगाते हैं कि जब खेलने के लिए जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर डीए तक नहीं मिलता, उन्हें ट्रैवल का अलाउंस नहीं दिया जाता और इसकी वजह से कई बार उनके लिए किसी जगह पर जाकर खेलना चुनौती बन जाता है। इस तरह के तमाम आरोप हैं जो बताते हैं कि राजस्थान में किस तरह से खेल की स्थिति बदहाल होती जा रही है। इसके अलावा एसएमएस स्टेडियम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तो एनजीटी ने खेलों पर रोक लगा दी है कि खेल गतिविधियाँ नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए पानी को, जो खराब पानी था उसको साफ करके घास में, मैदान में इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन वो कई सालों से नहीं किया जा रहा था। कई बार एनजीटी की ओर से पत्र लिखे गए लेकिन यहाँ से जवाब भी नहीं दिया गया। अब जब अधिकारियों से हमारी बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि अब हम पत्र लिख रहे हैं जब खेल गतिविधियों पर रोक लग गई है। अब वो कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं कि इसे रोक को हटाया जाए। खिलाड़ियों की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि नौकरियों के लिए जिन्होंने आवेदन किया था अब हम लिस्ट भेज चुके हैं, यानी कि जब प्रदर्शन हो रहे हैं उसके बाद में कुछ खिलाड़ियों की लिस्ट तैयार की जाती है, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में खिलाड़ी हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि उन्होंने देश का नाम विश्व स्तर पर रोशन किया है, उन्हें सरकार की ओर से नौकरी दी जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने अपना पूरा समय खेलों में लगाया है, लेकिन उनकी सुनवाई आज भी नहीं हो रही। स्विमिंग पूल की जब बात की जाती है तो भी प्रशासन ये कहता हुआ नजर आता है कि हमारी बात उनसे चल रही है, आने वाले समय में मौका दिया जाएगा, यानी कि वो खुद इसको यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, खिलाड़ियों के साथ अन्याय हो रहा था। जो फेडरेशंस है वो आरोप लगाते हैं कि खिलाड़ियों के हित में सरकार फैसले नहीं ले पा रही है, सरकार खिलाड़ियों के हित में काम नहीं कर पा रही है और इसी का खामियाजा भविष्य में खिलाड़ियों को भुगतना होगा, क्योंकि खिलाड़ी अपने स्तर पर मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब सरकार का, जब प्रशासन का साथ उन्हें नहीं मिलता तो आखिर राजस्थान के खिलाड़ी किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर जाकर देश का नाम रोशन कर सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ में शरद पुरोहित, न्यूज़ नेशन, जयपुर। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, जहां पर बात क्रिकेट की होनी चाहिए लेकिन यहां पर बात क्रिकेट की नहीं, सबसे ज़्यादा राजनीति की होती है, क्योंकि अधिकतर यहां पर जो एंट्री होती है वो राजनीतिक लोगों की होती है या फिर राजनीति से जुड़े लोगों के पुत्रों की होती है। इस बार जो एडहॉक कमेटी चल रही थी उसमें तमाम वो लोग थे जो कि राजनीतिक परिवार से संबंध रखते थे, जो राजस्थान के जो बड़े राजनेता हैं उनके पुत्र थे, वो यहाँ पर क्रिकेट एसोसिएशन को संभाल रहे थे और
और उनके चलते, क्योंकि खुद खेल से दूरी बनाए हुए थे, इसलिए खिलाड़ियों को भी अपने साथ नहीं जोड़ पाए और अधिकतर आरसीए विवादों में ही घिरा रहा। जो खेलने वाले खिलाड़ी थे उनको टूर्नामेंट में मौके भी नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि जो आपसी खींचतान थी वो क्रिकेट एसोसिएशन राजस्थान और जो इनकी जिला कमेटियां थी इनके बीच में चलती रही। जो भरतपुर जिला कमेटी है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की, उसके ऊपर क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से ही आरोप लगाए कि वो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता था, उनके साथ गलत व्यवहार करता था। उनकी ओर से जो कमेटी थी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। ऐसे में जो नुकसान हुआ उनसे ज़्यादा खिलाड़ियों का हुआ, क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा था। और उसके बाद में भरतपुर के जो तमाम खिलाड़ी थे वो प्रदर्शन करने यहाँ पहुँच गए, आरसीए के मैदान में पहुँच गए। कहते रहे कि जो भी आप लोगों के बीच चल रहा है उससे खेल हमारा प्रभावित हो रहा है। इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई। इसके अलावा जब ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो यहाँ पर प्रशासक बैठा दिया गया, जिसको जिम्मेदारी दी गई कि आरसीए में चुनाव करवाए जाएं, क्योंकि पिछले कई सालों से यहाँ पर एडहॉक कमेटी काम कर रही है, जिसकी ओर से जो राजनीति यहाँ पर होती है उसकी वजह से खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। कई बार अच्छे खिलाड़ी हैं जो नेशनल लेवल पर जाकर के अपनी प्रतिभा को नहीं दिखा पाते हैं। तो ये तमाम पहलू रहे, जिसके बाद में जाकर के अब प्रशासक यहाँ पर नियुक्त करना पड़ा। लेकिन सवाल यही है कि राजस्थान सरकार आखिर इसके बीच में क्यों नहीं आती, इन चीज़ों को सुधारने का प्रयास क्यों नहीं करती। इनकी वजह से जो आपसी विवाद इन कमेटियों के बीच में चल रहे हैं उसका जो खामियाजा है आखिर राजस्थान के खिलाड़ी क्यों भुगते। ये तमाम सवाल हैं जो विपक्ष भी उठाती रहती है, लेकिन सरकार किसी तरह का जवाब नहीं दे पाती। और जब अब प्रशासक हाई कोर्ट की ओर से लगाया गया है तब उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में यहाँ पर शायद चुनाव करवाए जा सकें और उसके बाद में जो राजस्थान में क्रिकेट की स्थिति बिगड़ी हुई है उसे पटरी पर लाने का काम किया जा सके। समय प्रॉपर नहीं हो पा रही है। देखिए, जिस समय इस पुल को ठेके पे देने की चर्चा चल रही थी, चेयरमैन से हमारी भी बात हुई थी, तब चेयरमैन ने ये एश्योर किया था कि जो भी बच्चे स्टेट नेशनल में पार्टिसिपेट करते हैं और जो प्रोमिजिंग स्विमर्स हैं उनके लिए हम अनलिमिटेड टाइम तक यहाँ पे एटलीस्ट 2 या 3 लेन अलग से प्रोवाइड करेंगे। पर बाद में जाके जब, और उसमें ये भी था कि हम यदि कोई एसोसिएशन यहाँ पे ऑफिशियल मीट कराएगी तो उसको भी हम निःशुल्क देंगे। पर इन सब चीज़ों का खुलासा तब हुआ जब पिछली बार हमने यहाँ स्टेट चैम्पियनशिप कराई और हमने अप्लाई किया निःशुल्क के लिए तो मना आ गया, और तब एमओयू को देखा गया तो उस एमओयू में ये है कि बच्चों को सिर्फ 45 मिनट का टाइम दिया जाता, न कि अनलिमिटेड टाइम। तो ये उनके साथ अनजस्टिस है। और जब सरकार कोई इस तरह की चीज़ या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है तो सरकार तो बेसिकली प्रमोट करने के लिए, सरकार कमाने के लिए तो है नहीं कि आप किसी को ठेका दे के सरकार उससे पैसे कमाए। भी ठेकेदार तो नेचुरली अपनी मनमर्जी करेगा वहाँ पे। उसका एक एस्पेक्ट ये हो सकता है कि वो उसको मेंटेन करे, पर वो भी अभी जैसा देखने में आ रहा है कि वो मेंटेन भी प्रॉपर नहीं कर रहा जितना उसको करना चाहिए। न उसके ऊपर कोई फीस पे कैप रखा गवर्नमेंट ने कि आप इससे ज़्यादा नहीं, वो मन माने पैसे वसूल कर रहा है। तो सरकार इन चीज़ों के लिए नहीं। आप उड़ीसा गवर्नमेंट में जाके देखिए, मैं जाता हूँ वहाँ टूर्नामेंट में, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और प्रमोट करने के लिए है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, न कि कमाने के लिए। इवन उड़ीसा गवर्नमेंट तो स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, अभी उन्होंने 2 करोड़ रुपए दिए एमओए के कि आप हमारे यहाँ टूर्नामेंट कराइए, तो वो प्रमोट करते हैं। तो बच्चों की पीड़ा जायज़ है, ठेके नहीं देना चाहिए, खुद सरकार को चलाना चाहिए। और जो मेरा ऐसा मानना है कि जो ठेकेदार 1 करोड़ रुपए आपको दे रहा है तो वो निश्चित रूप से चैरिटी तो कर नहीं रहा है, वो खुद भी कमा रहा होगा। तो आप अपने काउंसिल का ही मैनेजमेंट इतना प्रॉपर करके इसी पुल को अच्छे से चला के आप कमाओ ना उसमें पैसे, ठेकेदार को क्यों दे रहे हो? कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही सर ऐसे लोगों के खिलाफ, क्योंकि एथलीट्स अगर प्रभावित होंगे तो हमारे देश का भविष्य प्रभावित होगा। काउंसिल ने तो अपने हाथ बांध लिए, क्योंकि उसने एमओयू कर लिया अगली पार्टी से और पैसे ले लिए, तो वो तो एमओयू से चलना पड़ेगा काउंसिल को, या तो उसको कैंसिल करे। ये प्रशासन में इतनी वो होनी चाहिए कि भाई मान लो कोई टर्म्स कंडीशंस फॉलो नहीं कर रहा है, मेंटेन प्रॉपर नहीं कर रहा है, तो इसको रद्द करे। तो ये तो प्रशासन को आप जानते हैं। आप मांग उठाएंगे इस तरह की चीज़ें?
खत्म हो वहाँ पर जो ये इस तरह से हटदर्मी का करना। हमने तो पहले भी कहा था उस समय, और उस समय कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री तक तक भी बात पहुंचाई थी, पर अधिकारियों ने वहाँ जाके समझाइश करी, ये नहीं चल पा रहा, हमसे नहीं चल पा रहा है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि स्मार्ट सिटी में ऑल वेदर पूल बना है, और इतना अच्छा पुल बना, उसका जब बन रहा था तब भी मैंने 2-1 बार उसको इंस्पेक्ट किया, बनाने वाले लोग मुझे भी वहाँ लेके गए थे, पर आज वो बन के तैयार पड़ा है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ में शरद पुरोहित, न्यूज़ नेशन, जयपुर।